गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें 2 क्वेश्चन थे और कुछ होमवर्क दिए गए थे, जो आपका 3 होमवर्क जो बचा था, जो मैंने आपको नहीं बताया था। आज के इस वीडियो में आज इसका आपको सॉल्व करके बताऊँगा। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज जानेंगे हम फिर से कि बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आपका वीडियो रहता है, वीडियो मान लीजिए आपका इस तरह से चल रहा है, उसके नीचे यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगी और टाइटल के नीचे यहाँ पे आपका इस तरह से आपका एरो की दिखाई देगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो इसमें कुछ लिखा रहता है। अब यहाँ लिखा क्या रहता है, यहाँ पे जो वीडियो चलता है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा रहता है कि इसमें क्या बताया गया। अब उसके बाद से जस्ट उसके नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगा कमेंट करने के लिए। तो आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट में अपना नाम लिखना है, उसके बाद से अपना क्लास लिखना है और जो आपका आंसर आता है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, आपका जो आंसर आता है वह लिखना है और विलेज का नाम। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। इस तरह से आपको अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद से आंसर जो आएगा और अपने नाम और आंसर के साथ अपना क्लास जरूर लिखेंगे। इससे पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। किनको किनको समझ में आ रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमको सर समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3rd क्वेश्चन है। आपको कुछ रूल बताया गया था कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को कुछ दूर पे इस तरह से आप लिख लेंगे। लिखने के बाद से आपको क्या करना है, आपको बताया गया था कि आपको इसके पावर लगाना है। जैसे आपका स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरह से इस पे हम पावर लगाएंगे। तो पावर हम कैसे लगाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप पहले स्थान पे 0 लिखेंगे, उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपके 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 कैसे है, 5 यहाँ पे हो गया, 0 को हम काउंट कर लीजिए। इस तरह से आपका नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको बाइनरी से लेकर के बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप समझने के लिए 2 लिख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे हम सभी के नीचे जो आपका नंबर दिया हुआ है, जो आप पावर लगाए हैं, उसके नीचे हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 लिखने के बाद से आप फिर से नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। जो आपका नंबर दिया है वह नंबर आपका अलग अलग नंबर है, कहीं पे 1 है तो कहीं पे 0 है, और उसके जो पावर है उसका नंबर भी अलग है। बेस आपका क्या है, बेस जो आपका दिया गया है सभी में बेस आपका बराबर रहेगा, ये बात आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्थान दिया गया है उसका नंबर क्या है, 1 है। 1 यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब लिखने के बाद से इसका जो बेस दिया हुआ है, बेस कितना है, 2, और पावर कितना है, 5। तो जो पावर इसके दिया है, 1 के जो पावर दिया है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए और इसका जो पावर है 2 पे 5, ये आपका पहले स्थान का जो नंबर है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस करना है। ये आपका कौन सा स्थान आया, अभी सिर्फ पहला स्थान आया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद से दूसरा स्थान, तीसरा, ऐसे सभी स्थानों को
ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद से यहाँ पे 1 दिया है, 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कितना दिया है 2 पे 4। अब इन दोनों बीच में क्या लगाना है हमको प्लस, ये दूसरा स्थान मिल गया। तीसरा स्थान क्या है 0 दिया है, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 दिया है, 2 पे पावर 3 लिख देंगे, तीसरा स्थान हो गया। उसके बाद से प्लस, अब चौथा स्थान जो दिया हुआ है वो भी हमारा 0 है, 0 मल्टीप्लाई उसके बाद से 2 पे पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पांचवा स्थान है 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर कितना दिया है 1 दिया, इस तरह से लिख लिए। अब लास्ट का आपका बचा हुआ है, इसको भी इसी जैसा जो आप पहले किए हैं उसी जैसा इसको भी आप लिख लेंगे। 1 दिया है 1 लिख लिए, उसके बाद पावर कितना दिया है 2 पे पावर 0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद से आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए आता होगा। तो जब आपका 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 है तो उसका मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 है तो इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आ गया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है और 2 पे पावर 5 कितना आ गया 32 आ गया है। अब 32 में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक बार और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको समझना चाहते हैं तो 32 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी हमारा 32 ही आएगा। तो एक बार चलिए और लिख लेते हैं। 1 दिया है 1 लिख लेंगे, 2 पे पावर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया यहाँ पे 16, प्लस दिया है प्लस लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 0 दिया है 0 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 का कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। उसके बाद से प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है 0 दिया है 0 लिख लेंगे और 2 पे पावर आपका 2 है तो 2 2 जा आपका 4 हो गया, प्लस 1 दिया है 1 लिखेंगे। उसके बाद से 2 पे पावर 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में अगर हम करते हैं तो 2 आता है। उसके बाद से 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 पे पावर 0 है आपका, तो आपको कुछ रूल बताया गया, 2 पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, इसमें रूल यही है। इस तरह से हम सभी का मल्टीप्लाई कर लिए, जो 6 नंबर आपका दिया मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसके बाद से आप मल्टीप्लाई आपको करना 32 1 जा 32 हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 0 में आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 से अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके स्थान पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 4 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से अब इसको आपको जोड़ना, इसको आप जोड़ेंगे 32 16 48, प्लस ये 0 आपका जुटेगा नहीं, 2 और 1 3 हो जाएगा, 42 3 कितना हो जाएगा 51, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर कब मान्य होगा, जब इसका बेस आप लिखेंगे 10। बेस आपका दिया हुआ है ना, बाइनरी से डेसिमल में निकालना है, तो जो बेस दिया हुआ है जो आंसर आता है वहां पे उसका बेस लिखते हैं, तभी आपका वो आंसर सही हो।
इसी तरह से आपका फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए, किसी का भी कमेंट नहीं आया है कि सर मेरा आंसर इतना आया है, सर मेरा आंसर इसका इतना है। यहाँ पे आंसर जो 4 का दिया हुआ है, तो 4 का जो आंसर है उसको हम बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा 4 नंबर का, ठीक है ना, इसका आंसर है 285 बेस 10। 5 का जो आंसर आएगा आप लोग लगा करके एक बार जरूर देखिएगा आपका आंसर आता है कि। अब यहाँ पे जो 5 का आंसर है ये आपका 86 बेस 10, यही आपका आंसर 4 का और 5 का आएगा। इस तरह से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और अपने नाम के साथ ये आंसर ज़रूर लिखिएगा और आप इसको मिला लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक और बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका क्या है, 0 दिया हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जहाँ पे आपका 0 दिया हुआ है वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसके स्थान पे 0 कर देंगे। इस तरह से आपका सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब इसका आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो आपका होमवर्क दिया गया था वो आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पूछना होगा कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं कि हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।